चलिए आइए बच्चों, अगर आपका भी दोस्तों 22 जनवरी का दोस्तों केमिस्ट्री का, ठीक ना बच्चों, जनवरी मासिक परीक्षा क्लास 11 से हुआ है दोस्तों। तो देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में लेकर आए, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में हर एक ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर बताऊंगा दोस्तों, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, इस चैनल के माध्यम से आपको तैयारी भी कराई जाएगी, है ना बच्चों। तो आइए फटाफट प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आने वाला, अगर एग्जाम देते तो बहुत अच्छा बात है, नहीं दिया है तो एक एक क्वेश्चन को याद कर लो बच्चों, क्योंकि आपके पास मौका है, ठीक ना, एक एक ऑब्जेक्टिव देखने का। देखो पहला क्वेश्चन है कि ऑक्टेट नियम निम्नलिखित में किस अणु के लिए मान्य नहीं है, यानी कि ऑक्टेट का जो नियम है बच्चों, जो किस है मॉलिक्यूलर के लिए दोस्तों जो है आपका मान्य नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मान्य नहीं है बच्चों। फर्स्ट का जो बी नंबर होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों को, वह अणु जो लुईस अम्ल नहीं है। देखिए वह अणु जो लुईस अम्ल नहीं है, कौन है दोस्तों जो आपका लुईस अम्ल नहीं है। देखो यहाँ पर आपका BF लुईस अम्ल है, SnCl3 ये भी लुईस अम्ल है, SF24, लेकिन पहले आप लोग का दोस्तों अग्निशामक जो दिया गया पायरेन बच्चों, ये आपका लुईस अम्ल नहीं है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा बच्चा आपका सी नंबर हो जाएगा, लुईस अम्ल नहीं है। चलो 3 नंबर का आंसर बच्चा कि एक सिग्मा अबंध किसके अति व्यापन से बनता है, कि एक सिग्मा अबंध दोस्तों किसके अति व्यापन से बनता है, किसके अति व्यापन से। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, याद रखना बच्चों, ये आपका SSPR दोस्तों ऑर्बिटल आंतरिक दोस्तों अक्ष के साथ ये बनता है सिग्मा दोस्तों अति व्यापन, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों, सबसे मजबूत बंधन है। देखिए जो सबसे मजबूत बंधन है बच्चों वो आपका कौन है, तो आपको याद रखना 1S और 2S दोस्तों, ये आपका क्या 1SS होता है, ये आपका सबसे मजबूत बंध होता है, इसलिए राइट आंसर ये नंबर होगा। देखो 5 नंबर क्वेश्चन बच्चों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ध्यान देना बच्चों, बॉन्ड क्रम जितना अधिक होगा उतना ही अधिक होगा, यानी कि बॉन्ड क्रम जो होगा बच्चों, बॉन्ड क्रम जितना अधिक होगा उसका दोस्तों अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिक जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि बॉन्ड क्रम जितना अधिक होगा उतना ही दोस्तों क्या होगा पैरामैग्नेट में होगा, यानी कि दोस्तों अनुचुंबकत्व होगा। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक 16 तत्व के अनुचुंबकीय द्विपरमाणु अणु में आयनित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा बच्चा वो आपका 2 होगा, याद रखना बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका नहीं दिख रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान देना, यहाँ पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस अणु का आकार रैखिक होता है। देखिए किस अणु का जो आकार है बच्चों वो आपका रैखिक होता है। तो देखो SO2 जो होता है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो होता है ना बच्चों, इसका जो होता है आकार रैखिक होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक ना। ये आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना है तो पढ़ाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, किस अणु में दोस्तों सभी बराबर बंध नहीं होते, यानी कि कौन अणु में सभी बराबर बंध नहीं होता है, तो आपका अल्मोनियम यहाँ पर F हो जाएगा 3, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ओजोन के अणु का कोणीय आकार होता है, ओजोन के अणु का दोस्तों जो कोणीय आकार होता है 9 नंबर क्वेश्चन में कैसा होता है। तो 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई तो आप लोग जानवे करते हो डबल बॉन्ड वाला होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा। देखो 10 नंबर मिला लो का आंसर है कि यौगिक X में यदि सभी बंधन कोण बिल्कुल दोस्तों क्या है 109 8 डिग्री 228 अक्ष के साथ है, तो X का मान दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर आपका X का मान पूछा बच्चों, तो आप लोग को यानी ये आपका क्लोरोमीथेन होगा, ठीक ना। राइट आंसर नंबर होगा। एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए, सही है। चलो बड़ा यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, OF2 में बंधन बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल दोस्तों ओवरलैप होता है, ठीक ना। ओवरलैप कौन सा बंध होता है। चलिए बच्चों बहुत बड़ा याद रखना बच्चों, ये जो है आपका sp3 2p होता है, यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि ऑक्सो क्या कहा सर निम्नलिखित में से कौन आइसो एक्सल है, ठीक ना बच्चों, आइसो एक्सल है। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा एकदम गर्दा आप लोग उड़ा दिए हैं बिल्कुल। देखो 12 का आप लोगों को लगा देना बच्चों, बी नंबर NH3 और BF3 जो है बच्चों अमोनिया और BF3 लुईस अम्ल, ये क्या है आइसोल एक्चुअल है, ठीक ना। चलिए शून्य ध्रुव आघूर्ण वाला अणु कौन है, तो आपको पता होगा BF3 का जो विद्युत आघूर्ण होता है वो आपका शून्य होता है, 12th क्लास में पढ़ना था। एक एक क्वेश्चन कर लीजिए। देखो PCl5 एक गैर ध्रुवीय है, क्योंकि ये गैर इसीलिए होता है क्योंकि इसका जो बंधन होता है दोस्तों ध्रुवीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों ध्रुवीय ने इसमें Cl5 क्लोरीन के 5 अणु है, इसलिए दोस्तों क्या ध्रुवीय बंधन है, पोलर है, ठीक ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो 5 नंबर के किस अणु का ध्रुव आघूर्ण मान दोस्तों सबसे उच्चतम होगा। देखो किसका ध्रुव आघूर्ण सबसे उच्चतम होता है, तो ये आप लोग को 12th में पाना HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक ना बच्चों, हाइड्रोजन फ्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए बच्चों यहाँ पर देखिए 16 नंबर में कहा जा रहा है कि वो आयन जो कोबाल्ट के साथ समलक
इलेक्ट्रॉनिक और जिसका अवंध क्रम समान है वह कौन है दोस्तों। यहाँ पर 16 में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है, नाइट्रोजन प्लस O2 चार्ज है। तो राइट आंसर डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। आणविक कक्षीय सिद्धांत के आधार पर CO अणु के अवंध क्रम होते हैं। क्या होता है बच्चों, अवंध क्रम। तो याद रखना 10 होते हैं, ठीक ना, 10 हो जाएंगे डी नंबर। देखो 18 में कहा जा रहा है O2 के प्रतिबंधन इलेक्ट्रॉन की युग्म की संख्या कितना होता है। तो यहाँ पर युग्म की जो संख्या होता है बच्चों वो आपका 3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखो न्यूनतम बंध ऊर्जा की प्रजाति है, जो न्यूनतम बंध ऊर्जा वाला दोस्तों जो प्रजाति है वो आपका कौन है। तो याद रखना बच्चों ये आपका नाइट्रोजन है। देखो उप संयोजन यौगिक है, देखिए उप संयोजन यौगिक बच्चों वो आपका SO3 है, ठीक ना बच्चों। कौन है, SO3। एक एक क्वेश्चन का लीजिए। और यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि डॉट डॉट में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन मौजूद नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, आप लोग को याद रखना CH2 और CH3 CH2 होता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल, इसमें नहीं होता, हाइड्रोजन बंधन मौजूद नहीं होता है। चलो 22 नंबर के बर्फ में पानी अणुओं द्वारा बनने वाला हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या कितना होता है। तो इसमें अधिकतम संख्या दोस्तों कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना 4 होता है। देखो बॉर्न हैबर चक्र का प्रयोग मुख्यतः किसके निर्धारण के लिए किया जाता है। तो किसके निर्धारण के लिए, तो आयनन ऊर्जा के लिए, ठीक ना। सही जवाब सी नंबर होगा। देखो 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि जल में आयने के यौगिक के विघटन के लिए उत्तरदायी बल कौन है। तो कौन बच्चों उत्तरदायी बल है, तो आप लोग को याद है द्विध्रुव बल है, ठीक ना। तो डाइपोल फोर्स, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि स्वादिष्ट सहसंयोजी हाइलाइट कौन है। देखिए सहसंयोजी हाइलाइट बच्चों आपका कौन है, तो आप लोग को याद AlBr2 एल्युमिनियम ब्रोमाइड ऑप्शन सी। देखो किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देखिए बच्चों किसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन की कमी दोस्तों किसमें होगी, तो आप लोग बताइए बच्चों क्या हो सका, ठीक ना। यहाँ पर CF2Cl2 क्या हो सका, मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की कमी दोस्तों फॉस्फेट में होना चाहिए, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कौन पाई बॉन्ड नहीं पास। देखो किसमें बच्चों पाई बॉन्ड नहीं पास जाता है, ठीक ना। 27 का बताइए जल्दी से। देखो पाई बॉन्ड दोस्तों किसमें नहीं पास है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 H2O SO2। इसका आप लोग चैट बॉक्स में दीजिएगा, है ना बच्चों। आसान है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग को चैट बॉक्स में देना है। चलिए इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर के साथ आपको कहाँ डाउनलोड करना है देख सकते हो। यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आप ये क्या है केमिस्ट्री, अच्छा केमिस्ट्री का ही नहीं करवा रहे हैं, हाँ केमिस्ट्री का करवा। चलिए इसका दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। उसके लिए बच्चों आपको गूगल ओपन करना होगा। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है एजुकेशन लेक्चर। जब गूगल पर आप लोग एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे बच्चों तो ये वेबसाइट है, तो इस वाले वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक ना बच्चों। इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लास 11th IAC दिखेगा, तो इस वाले क्लास 11th IAC पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या 11th यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएगा, तो 11th जनवरी से भी जगह पर यहाँ से करें डाउनलोड। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम सभी बच्चे ज्वाइन करना, ठीक ना बच्चों। और यहाँ पर आपका क्या डाउनलोड करना है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के डाउनलोड पर जो आप लोग का है बच्चों इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा बच्चों तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर देख सकते हो पूरा दे दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे दिया गया है। आपका अगर एग्जाम नहीं हुआ तो फटाफट आप लोग आइए और यहाँ से कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, मैं आप लोग का नंबर दे देता हूँ ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगा ना तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज या कॉल कर लीजिएगा 914252 9134 नंबर, ठीक ना बच्चों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।